सामान खरीदने के लिए, और वो सामान हम MRP के हिसाब से खरीद कर लाते हैं। हमें ये नहीं पता होता कि इस पे कंपनी ने 10 रुपये की तैयार की है, पता ना 200 डाल रखे, 50 रुपये की तैयार की है, 500 डाल रखे। लेकिन RCM में जब से मैं जुड़ा हूँ तो ऐसा लगता है कि कंपनी ने जो MRP डाली है वो बिल्कुल जायज़ डाली है, और उसमें भी छूट दे रखी है और कमीशन दे रखा है। तो मैं आज RCM के प्रोडक्ट, RCM क्या है ये बताऊंगा आपके सामने जी। तो हम सभी लोग दुकानदार से सामान लाते हैं, दुकानदार भी कहीं ना कहीं से सामान को लाता है, और इसी तरह चैनल वाई कंपनी से सामान आता है, और कंपनी के बाद में सामान एजेंसी को, थोक विक्रेता को, छोटे दुकानदार से ग्राहक तक पहुंचता है। जी। तो ये सिस्टम से हम सामान खरीदते आ रहे हैं। तो बात ये आती है कि ये सिस्टम सही है या गलत है, ये देखते हैं पहले। ये कंपनी है जी, कोई भी माल कंपनी में बनता है जी। कंपनी बनने के बाद में एजेंसी पे जाता है, ठीक है जी। जी। और एजेंसी पे जाने से पहले कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट का ऐड कराती है। तो ऐड कोई फ्री में तो करता नहीं है, हाँ जी। जो ऐड का पैसा है वो कस्टमर की जेब से ही जाता है। और इसका जो नाम है, हिंदी में ग्राहक है और इंग्लिश में कस्टमर है। इसका मतलब ये कष्टों में ही मरता चला जाता है, इस पर कष्ट ही कष्ट रहते हैं। तो एजेंसी के बाद में थोक वाले के बाद सीधे चलते चलो, ज्यादा नहीं, छोटे दुकानदार के बाद तब ये ग्राहक पे सामान पहुंचता है। तो कोई भी कंपनी जब 50 रुपए का सामान बनाती है तो वो ग्राहक को पहुंचते पहुंचते ये भी लेते हैं, ये भी लेते हैं, ये भी लेते हैं, ये भी लेते हैं, बीच में वो 100 रुपए में मिलता है। तो हमें कोई भी चीज 50 रुपए की 100 रुपए में पड़ती है, 500 की 1000 में पड़ती है। तो ये पैसा हमारा ये बीच वालों के पास में चला जाता है, यानी कि 50% ये रुपया हमारा बीच वालों के खाते में चला जाता है। तो बीच वाले परिवार वाले बच्चे वो अपनी अच्छी व्यवस्था देते हैं, अच्छे स्कूलों में इनके बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन ग्राहक के बच्चे अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ पाते। तो कंपनी ये कहती है कि ये कंपनी यहाँ पर मेन है और ग्राहक यहाँ पर मैंने, कंपनी माल बनाती है, ग्राहक उपयोग करता है। तो ये इस तरीका से जो हम सामान खरीदते आ रहे थे, इसमें हमारा 50% एजेंसी, थोक विक्रेता और छोटे दुकानदार और ऐड वालों पर जा रहा था। तो ये हमारा तरीका जो है इसको हम कहते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग। खरीदारी का पुराना तरीका, यही ये कहें कि खरीदारी का गलत तरीका, ठीक है जी। तो ये खरीदारी का गलत तरीका है, तो फिर सही कौन सा है? क्योंकि हम तो इसी तरीके से खरीदते आ रहे थे, हमारे बाप ने खरीदा, हमारे दादा ने खरीदा, तो हमें तो यही नहीं पता कि तरीका सही कौन सा है। तो सर ने बताया कि यदि ये एजेंसी और थोक विक्रेता को कंपनियों ने बीच में से हटा दिया, जब ये कंपनी और एजेंसी बीच में से हट गए, डायरेक्ट कंपनी ने ग्राहक से हाथ मिला लिया, तो ये 50% पैसा हमारा बच जाएगा। तो यहाँ कंपनी और यहाँ सीधा ग्राहक से हाथ मिला दिया, इन बीच वालों को हटा दिया। तो ये 50% जो पैसे बचे ये सीधे ग्राहक के खाते में।
तो इसे कहते हैं जी खरीदारी का सही तरीका, यानी कि राइट कॉन्सेप्ट मार्किंग। इसका राइट का आर, कॉन्सेप्ट सी, एम, ये है जी आर सी एम। गजब, शानदार। ओके जी। यस सर।